हेरिटेज साइट्स वर एडेड इन इंडिया. 6 of the 9 साइट्स सबमिटेड में से 6 एक्सेप्ट किए गए हैं. कौन से 6 हैं वो? गंगा घाट्स इन वाराणसी, टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम, सतपुरा टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इन महाराष्ट्र, Hirebungal in Karnataka, and Bedaghat Limit Ghat of Narmada Valley. Is it clear? कितनी ऐड हुई है? 6. वाराणसी, temples of Kanchipuram, also for known for Kanchipuram sarees. Is it clear? What's my third one? Satpura Tiger Reserve. Fourth one, Maratha military architecture. These are अभी recently इससे पहले कौन सी सिटी ऐड की गई थी यूनेस्को के हेरिटेज में? A walled city, wooden wall है. शांतनु को पता होना चाहिए. A wooden walled city. A wooden walled city, शांतनु. अहमदाबाद. ठीक है. वाराणसी हुआ है, सतपुरा हुआ है, मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इन महाराष्ट्र, हीरेबंकल मेगालिथिक साइट इन कर्नाटका, बेदाघाट नेमाघाट ऑफ नर्मदा वैली. इंडिया में अभी कितनी ऐड हुई है? 6. ओके. बॉल. These are basically people who are staying in which place? Assam Valley. They are identified by their music, loud vocals accompanied by ektara. Ektara is single. वो जो होता है ना टंग 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 पंजाब में बजता है वैसे टाइप का ही है. एग्जैक्टली वैसे टाइप का ही है एकतारा. ये कौन सी ट्राइब है? बॉल्स. कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा. एकतारा. Ektara is a single stringed document instrument. Komok is a hand drum. वो टक और ये वाला. Simple. ट्राइबल के लिए बॉल की कौन सी है? एकतारा और कोबोक. कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट, त्रिपुरा, बराक, वेस्ट बंगाल. बॉल. Heterogeneous group with many sects. Their membership mainly consists of Vaishnava, Seja and Sufi. ये completely सूफी से और वैष्णविज्म से. वैष्णव यहाँ पे किसने फैलाया था? शंकराचार्य. असम में जितना भी वैष्णविज्म हुआ है वो शंकराचार्य से हुआ है. Ball songs were listed under UNESCO's Intangible Cultural Heritage of Humanity of Bangladesh. Is it clear? कौन सा है? बॉल, एकतारा, खोमोक. खोमोक ड्रम, एकतारा as the name suggests. अब आगे चाइना के. The second country in the world to now have a space station soon. यूएसएस था. अब उसको यूएस ने क्या किया? नासा से हटा के बोल दिया जिसको चाहिए प्राइवेट प्लेयर्स लगा सकते हैं. That's why how much money is Amazon going to charge for a space trip to Mars? 28 million dollars. वो अपना लॉन्च कर रहे हैं प्रोजेक्ट. हाँ, देखते हैं क्या होता है. Okay, China landed a spacecraft on Mars. It's the first Mars rover. कौन सा था? Tianwen-1. And the red rover named Zhurong. Tianwen-1 and Zhurong. This is the third country after US, Soviet is China. Why is space so important? Because do you know in 90s, the US and Russia actually started space wars. बंद कर दिया. So basically they started putting satellites on top. कि satellites से attack कर देंगे. So the technology actually developed. वो तो बोला कि de-escalation करते हैं. Let's do it. What do you think is the next thing of weaponry that US has already tested? A laser beam. They've already tested it. From the ship. Is it clear? So that's what the technology. हम तो अभी start है. सही बता रहा हूँ. US को तो US is the grandfather of everybody else. उनको टच नहीं कर सकते. उनका अभी J-70 चाइना का किसी को पता नहीं है. वो तो जब वॉर होएगा तब पता लगेगा एक्चुअल में उनके पास है क्या. उनके स्टेल्थ प्लेन्स वो तो 4.5 वो क्लेम कर रहे हैं वो 4.5 है. बिकॉज अभी तक आए नहीं है ना बाहर, ना किसी को बेचा है. उन्होंने तो बोल दिया हमारा 4.5 है. अब रफेल वगैरह तो बिक रहे हैं, ये सब बिक रहे हैं. यूएस ने F-22 क्यों नहीं बेच रहा है इंडिया को? बिकॉज उन्होंने पास किया हुआ है F-22 इज समथिंग जिसके ऊपर उन्होंने F-35 बनाया. पुराना वर्जन भी नहीं दे सकते. F-22 स्पेशली बोला गया किसी को नहीं दिया जाए.
उनका बेसिकली वर्टिकल लैंडिंग भी आ रहा है उसमें, तो F-22 में तो F-35 स्टार्ट ही ऐसे हुआ है कंसेप्ट से। सोचो उसका F-22 से ही कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है, उनका जब तक वो कुछ और एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे नहीं देने वाले वो किसी को, उनके सेनेट ने पास किया। तो हम तो अभी कहाँ पे, रफेल उनके सामने, F-35 के सामने कहाँ पे, कुछ भी नहीं है। हाँ, डॉग फाइट में इवन द MiG-21 तभी फेज आउट नहीं करे, डॉग फाइट में MiG-21 आर वन ऑफ द बेस्ट डॉग फाइट्स। डॉग फाइट मतलब कि जब वेपन नहीं, जब किसी का मिसल मुसल नहीं बची तो डॉग फाइट होएगी, तब तो ठीक है, ठीक है, मिसल बची। डॉग फाइट होगी ही नहीं ना, like we've already reached that, we're anyway in a bio warfare already, so I think normal war days are long gone now. I don't think we'll have a normal war as such. डॉग फाइट अब क्या है, रफेल में इतने वेपन है, पहले आपने रेडार के थ्रू छोड़ दिए तो प्लेन कोई पास में नहीं आएगा। अब उसके पास प्लेन के अंदर, रफेल के अंदर जब वेपन नहीं बचा तो बचा ही डॉग फाइट। अब MiG-21 तब इसके लिए होता है, नहीं तो रेडार्स इतने स्मार्ट रेडार्स होते हैं, वो पहले ही शूट आउट कर देंगे, राइट? ओके, Taiwan won. Now, when you talk about it, there is so much you have no idea. China, France, US already talking about super soldiers. They have already given capsules that you don't feel pain at all. What do you think is the scope of army in the next 20 years when it comes to? Very much. They have actually tested it. France has tested it, US has tested it, China doesn't tell, but they've already tested it. They have started injecting people with the different things. They started giving medicines. Like in US तो pilots को दिया जाता था पहले. I'm talking about जो ये होते थे आपके वेतन वाले नहीं, नॉर्मल पायलट्स को दिया जाता था कि उनको थकान नहीं होती थी, जो नॉर्मल फ्लाइंग वाले हैं जो एविएशन में थे। Let me give you examples. Okay, अगर आपको लगता है कि नहीं हुआ, Germany was Germany not because of the army size. It was because they basically gave a cocktail with cocaine to their people. उनके सोल्जर्स को कॉकटेल मिलता था, तो क्या होता था, वो क्या करता था, इवन इफ यू आर इन लो स्पिरिट्स, एकदम से शूट मार के यू बिकम हाई स्पिरिट्स एंड यू सीम यू आर इनविंसिबल। रीड वर्ल्ड वॉर 2 हिस्ट्री। तो आप ये कहोगे कि किसी आदमी को 48 आवर्स भागते रहे, और दैट्स व्हाई द ब्लिट्जक्रीग केम थ्रू, राइट? बिकॉज फ्रांस नेवर एक्सपेक्टेड देम टू रीच इन 7, दे थॉट कि 2 दिन में कहां पहुंचेंगे, 7 डेज का टाइम है, वो 2 दिन में। आप सोचो 2 days दे डिड नॉट स्टॉप दिस जर्मन सोल्जर्स। And when you have cokes, of course your sense of good and bad kind of disappears, right? So that is what happened with them. Now when I talk about it, this is already tested, this is already done. China doesn't say it, US doesn't say it, France has said it that we will also have to do it. Doesn't mean that they've not done it. So they are making super soldiers. I don't know genetically how much they've modified it, but medicines are given. You don't feel pain, you don't feel anything, your body may be cut, you don't feel anything. So even if you're getting tortured, you're laughing, ha 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 ha. You're not feeling anything. Do you know there's a disease that you don't feel? There's actually a disease. Yes, I read about this in psychology, but it's a disorder. It's a very dangerous disorder because then you're not able to detect what is wrong with your body because pain tells you what's wrong with your body. There's a disorder, you don't feel pain. You don't feel pain. So you might be hit by somebody, पता ही नहीं लगा. चोट भी है, चोट लगी है. So good. So you would not realize it also. A lot of people think it's a superpower, but it's actually a disorder. I believe it's a superpower. No, not using morphine injection anymore. This is a disorder. This is actually a disorder. Like you would not, now they are injected. I'm saying Chinese are injecting it. US has already done it. France has already done it. I'll show you the exact, I don't know the exact thing, but I'll give you the exact word for it. उन्होंने soldiers को अपना supply देते थे Germans कि लड़ने से पहले ये ले लो, you're feeling low, have a cocktail. तो वो cocktail पीते थे and they used to feel no sense of good or bad. So Germany could not just advance इतनी देर, पागलों की तरह थोड़ी लड़ सकता है कोई. So they gave it.
That's what it is. They gave a sense of cocktails. So now, when I say super soldiers, that's already happening, and we are nowhere close to it. अब मैं बोल रहा हूँ कि Chinese लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, हमें लग रही है हम आऊ आऊ कर रहे हैं और वो कुछ कर ही नहीं रहे. They are not getting affected. They will be. अब वो वही है, genetically कितना control कर पाओगे आप? तो they are testing it. क्या पता बिल्कुल ही bonkers हो जाए. तो बिल्कुल ही ना करें. Like say for example, what? Let me give you an example of it. How many of you seen Hulk? Like the start one, where there was a super soldier they created, जिसके साथ ये लड़ रहा होता है. उसका sense of correct और wrong खराब हो जाता है ना. They do not know कि how much of your brain will get affected. Your sense of, because जो जर्मनी का था वो तो एक ड्रग ही था. Sense of good and bad बिल्कुल खराब हो जाता था. You thought you were invincible. अब But at the same time, aren't these things against your morals or basic battlefield rules that you're supposed to follow? Like certain rules that all countries follow regardless. Aren't these things against it? Like how you go for sports, and you're not supposed to inject testosterone in your blood. There's something like that itself. Who is to check it up? Germany did not check it up. Germany allowed its soldiers. That's why Germany was Germany at that time. Superhumans were being brought up. अब उस टाइम पे तो इंजेक्शन था. We are talking about 40s. We are talking about 2020s. 80 years. Research work has already been happening. Germans ने उनको दिया था. Nobody died. But only the time when you were under the influence, you had no sense of good or bad, and you thought you were invincible. So that is in 40s. You are in this world 2020s. So in future, what will happen? Nobody knows. Okay, what is the one? Again, I'm saying it, Taiwan. And Zhurong is the rover. This is really important. Really important. The next one, when I say China had previously, this is not something that I need to do. And Chang'e, this is also there as part of current affairs, was their first landing on the far side of the moon. Chang'e. ये already आ चुका है. Chang'e was the one which landed. Chang actually in Chinese Mandarin means moon. That's why it's called Chang'e. Tianwen is the rover, and what's the rover? Zhurong. Is it clear? So, World's first on the far side of the moon, because उस side पे आपको black दिखता है. Far side is the black area. so what's Taiwan? Taiwan is the one whose orbiter who was carrying it. The orbiter se detach hota hai rover. Rover goes and lands on the moon, which is the one which is landing Zhurong. Okay, sir. Now, we were the ones also trying it, right? We were not able to do it. Yes, sir. Okay. Chang'e is the one world first landed on the far side of the moon. We were trying on Chandrayaan, not able to do it. Chinese did it. Chang'e. Tianwen is to be functional, is the second phase space station in the world. Functional for 10 years, can be extended to 15 years. Tian. अब इसको लेके कौन जाएगा? कार्गो स्पेस क्रॉस कौन है? टैंगजो जो लेके जाएगा. जैसे अब स्पेस स्टेशन में, यूएस के स्पेस स्टेशन में नासा कौन भेजता है आपका? अब एलन मस्क वगैरह भेज रहे हैं. हमारे पीएसएलवी से काफी लोग लॉन्चेस करते थे. अब इसको भी फेल होने वाला है. क्यों? उसका रीऑर्बिटर बना चुका है ऑलरेडी. जो आपका रॉकेट है वो वापस आ जाएगा. कौन कर चुका है? मस्क. He's already done it, so it's going to be cheaper. PSLV used to be the cheapest, so we were making a lot of money from ISRO. अभी हम कर नहीं पाए. हमारा GSLV इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. PSLV तो फेल ही नहीं होता हमारा. GSLV में कई बार फेलियर्स आते हैं, PSLV में नहीं आते. Okay, again I'm repeating. Tianwen. So what's PSL and GSL? I'll be describing it. PSLV is polar synchronous, geosynchronous. PSLV is lesser boosters required. GSLV requires more boosters. I'll be explaining. Okay, sir. Zhurong is the rover, which is now, and which is the first one to land? Chang'e. This is already there. Tianwen, second station. कितना है? 10 to 15 years functional life. 2022 में कर देगा. Not Japan, not Russia, China. Tizong spacecraft, which is supposed to carry it.
It will carry all the supplies. Is it clear or not? Next, the space station China's Tiangong or Tainan Heavenly Space. The space station will be only second after the International Space Station, has been designed with a lifespan of 10 years, which can last up to 15 years. 2022 में functional होने वाला है. So superpower, you already know which country is the superpower next. Literally saying it. The way they are going, they are very good in terms of the policies. They are actually occupying all the mines. They are actually occupying every area. लोगों को क्या करते हैं? They have a very simple policy. लोगों को बोला पैसे चाहिए, ये ले. अब वो बोलते हैं देखो क्या चाहिए, बनाना क्या है? वो कहता है एयरपोर्ट होना चाहिए. कहता है ये ले एयरपोर्ट. वो कहता है पोर्ट होना चाहिए. वो कहता है ये ले पोर्ट. अब वो कहते हैं पैसे कहाँ पे? वो कहता है पैसे तो नहीं है, हमसे लोन ले ले. बना दिया. अब वहां पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई. एयरपोर्ट बना हुआ है, पोर्ट बना हुआ है, कोई आ नहीं रहा, तो आप पैसे कैसे दोगे वापस? तो चाइना कहता है यार तू दोस्त है, ऐसा कर 100 साल के लिए मेरे को ही दे दे, रिसोर्स तो तेरे पास ही रहेगा इनमें. So they have conquered the world. And they have done the same with Sri Lanka also. And America, not Sri Lanka. You're not even talking about Sri Lanka, just a small portion of it. Africa, Pakistan. You're talking about the Pacific Islands. Honduras एक देश है जहाँ पे अभी चेंज हुआ है उनका प्राइम मिनिस्टर, वुमेन प्राइम मिनिस्टर आया है. हॉन्डुरस में they were trying to capture it. पूरा पैसिफिक उन्होंने कैप्चर कर लेना था. ट्रम्प अपना लगा हुआ है, मैं किसी को पैसा नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा. The US policy always was to give money and buy people. Because of Trump, the entire policy got changed. अब उल्टा हो गया, चाइना पैसा देने लग गया. अब चाइना डॉक्यूमेंट कर रहा है. हमारे लिए प्रॉब्लम है, चाइना पावर बन गया तो सॉरी, वी आर गोइंग टू हैव प्रॉब्लम्स विद चाइना. मंगलयान वो तो ऑर्बिटर में ले गए थे, करीब बहुत सस्ते में ऑर्बिटर में लेके गए थे. दैट उसका पर किलोमीटर कॉस्ट सबसे सस्ता था. वो जो है ना देसी टेक्नोलॉजी, दैट्स व्हाट वी यूज्ड एक्चुअली, लिटरली, और कुछ नहीं किया, सिंपल टेक्नोलॉजी लगा के. पर इनका जो है, दे आर स्पेंडिंग सो मच मनी. अब इनके पास इनकी मैन्युफैक्चरिंग क्यों बढ़ रही है अभी भी? ये किसी कंट्री में जाते बोलते हैं देखो चाहिए पोर्ट, मैं बना के देता हूँ देखो. तो किसका रिसोर्स आ रहा है? पूरा चाइना का. बना चाइना रहा है, पूरी कौन काम करेगा? चाइनीज. पूरा 80% आपका सीपेक में चाइनीज काम कर रहे हैं. रोड उन्होंने बनाया, पाकिस्तानी तो बस रोड गड्ढे खोदने के काम आ जाते हैं, गड्ढे खोदते हैं. That's true. Okay. Okay. साइंटिस्ट ये इंडिया ने डेवलप किया. साइंटिस्ट डेवलप एक और चीज है वेरी इंटरेस्टिंगली, बिकॉज आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट इन डिफेंस आल्सो. दिस पल्सोमीटर, उस पे काम चल रहा है. व्हाट इज पल्सोमीटर? पल्सोमीटर, शॉक मीटर आल्सो. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फेंकने थ्रो करेंगे. सपोज मेरा टीवी है, ये मेरा लैपटॉप है, बंद हो जाएगा. अब उसको एम्पलीफाई कितना करें कि एक पूरे एरिया का पूरा सर्किट उड़ा दे, पूरा एक सेक्टर. सपोज वेपन है, आप मिसाइल उड़ाने की बात कर रहे हो, पल्स छोड़ी, खत्म, मिसाइल इधर ही अटक जाएगी. क्या करेगा? बटन ही दबानी, बटन ही नहीं चलेगा, क्या कर लोगे? एग्जैक्टली दैट्स व्हाट दे आर डूइंग. अब वो बहुत छोटे एरिया, बहुत छोटे स्केल्स पे है, वो उसको एम्पलीफाई करने की बात चल रही है. यूएस ने चाइना को क्यों बंद किया? यूएस में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत होता है, तो यूएस ने अब कर दिया, नो चाइनीज स्कॉलर वुड बी अलाउड इन द यूएस नाउ. दे से देयर टेक्नोलॉजी वाज स्टोलन. इट इज ट्रू, चाइनीज हैव स्पाइस छोड़े हुए थे, उनसे टेक्नोलॉजी लेते थे, ट्रांसफर होती थी. सो यू आर टॉकिंग अबाउट दिस लेवल. एंड अभी हम कहाँ पे हैं? हम ब्रह्मोस की बात कर रहे होते हैं. सो ऑफ कोर्स देयर इज डिफरेंट. Similarly, Mach 7, Mach 9, I'll also be discussing it. Russia has made Mach 9 weapons now. Like BrahMos 5 tak jati hai, Mach 9, that's what they're doing. Mach 7, what they're doing. Okay. Scientists developed magnetometer for low-cost, reliable and real-time measurements of magnetic fields. Raman Research Institute ने develop किया है क्या? Magnetometer. More efficient, faster, low-cost digital receiver that can make precise measurement of magnetic fields. टेक्नोलॉजी डे कौन सा हुआ है? 11th में. नेशनल टेक्नोलॉजी डे कौन सा है?
11th डे। ये किस दिन हुआ है? जिस दिन हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरान में। दैट्स व्हाई इट्स 11th May। दैट्स इंपॉर्टेंट। 11th May रह जाएगा टेक्नोलॉजी डे। कब हुआ था? पोखरान में। और इसका इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर थीम पक्का आता है? क्लियर? 2020 का थीम मत लेना, 2021 का थीम क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। व्हाई May 11th? पोखरान टेस्टिंग। Everybody clear or not? Okay, can I continue further? BVLS drones, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन। क्यों? First, because you are going to use drones in Arunachal Pradesh to supply vaccines. What does BVLS mean? B, beyond visual. Is it clear? Beyond visual. Now, what happens is beyond visual line of sight drone flights. सबसे पहले कहाँ पे हो रहा है? अरुणाचल। बिकॉज वहां पे रोड्स तो है नहीं तो क्या होता है, ड्रोन सिर्फ उतना अलाउड किया जाता है जो विजुअल दिखता है। अब क्या है, बियॉन्ड विजुअल यूल बी सप्लाइंग फॉर इट। किसने हाँ किया है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। क्लियर और नॉट? फॉर दिस पैंडेमिक टू प्रोवाइड दिस दे आर अलाउइंग टेस्टिंग ऑफ सच ड्रोन्स। कैन आई हैव, आई कैन नॉट डू, अच्छा, इफ आई हैव अ ड्रोन एंड मैं एयरफोर्स एरिया के 500 मीटर्स क्लोज आ जाता हूँ, शट डाउन हो सकती है, मेरे अगेंस्ट केस भी हो सकता है। सो ये कौन चूज करता है? ये रूल्स कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, DGCA। कौन करेगा? BLVOs। क्लियर है? क्लियर और नॉट? 20 एंटिटीज टू कंडक्ट BVLOs एक्सपेरिमेंट्स। और कहाँ पे हो रहा है? अरुणाचल में। अभी डिलीवर हो जाएगा तो आपका इस महीने का करंट अफेयर बन जाएगा। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट एवरीबडी? ओके, आयरन डोम सिस्टम कहाँ पे है? इजराइल। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, होता क्या है? It is a multi-mission system capable of intercepting rockets, artillery, mortars, and precision-guided munitions, ammunitions like very short air defense, Sharad systems, as well as aircraft, helicopters, and a range up to 70 kilometers. Iron Dome क्या है? कुछ नहीं, उन्होंने आपके पास ट्रक्स होते हैं, उन्होंने ट्रक्स प्लेस कर दिए पूरे बॉर्डर पे। ये ट्रक, ये ट्रक, ये ट्रक। अब ये क्या करेगा? कुछ नहीं होएगा, कोई भी रॉकेट आ रहा है इंटरसेप्ट करना शुरू कर देगा। किस बेसिस पे इंटरसेप्ट करेगा? प्रिसिजन गाइडेड म्यूशन। इज इट क्लियर? दीज आर वेरी शॉर्ट रेंज। हम ये चीज रशिया से ले रहे हैं, वो क्या बोलते हैं उसे? S-400। सेम कंसेप्ट। अब एयरक्राफ्ट कैरियर है सपोज, वो अपने आप को कैसे बचाता है? एयरक्राफ्ट कैरियर के आसपास 3-4 फ्लेयर्स नहीं होते। एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके आसपास 3-4 डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। सिर्फ अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के पास में सी डोम लगा होता है। और डिस्ट्रॉयर्स में क्या कर देते हैं? जैसे ये नहीं है, कोई भी प्लेन आया, अपने आप मिसाइल उठेगी, अपने आप शूट डाउन करेगी, प्लेन तक पहुंचेंगे, सॉरी एयरक्राफ्ट कैरियर तक तो पहुंचेंगे। तो एयरक्राफ्ट कैरियर जब चलता है, अकेला नहीं चलता, माइन स्वीपर होता है, सबमरीन्स होती हैं। क्लियर और नॉट? वो पूरा एक हैबिटेट अपने साथ लेके चलता है। इंडिया के पास सी डोम नहीं है। सो सपोज अब ये चाइना के पास भी नहीं है, S-600 है, पर वो डिग्रेडेड वर्जन है। रशिया ने बेस्ट, वो सेम है पर वो किलोमीटर तक की रेंज है, वो कम है। सी डोम की ज्यादा है, S-400 की ज्यादा है। उसको डिग्रेडेड वेपन दिया है रशिया ने, लाइक नीचे वाला। हाँ, बढ़िया किया है, ठीक है। अभी कुछ नहीं कर सकता, अभी तभी तो S-400 लेना है। अम्ब्रेला बन जाती है कि कोई मिसाइल भी आ रही है तो एटलीस्ट बचा तो सकते हैं अपने आप को। अगर सपोज बॉर्डर पे S-400 होता तो पाकिस्तान प्लेन्स ही नहीं आ सकते थे इधर, हम नहीं जा सकते। गेट माय पॉइंट वेरी क्लियरली। उन्होंने वापस रिटेलिएशन किया। S-400 होता वो इतना सोचते भी ना रिटेलिएशन करने का, वो पहले ही डरे होते कि अब क्या करेंगे। ओके, आयरन डोम बैटरी कंसिस्ट ऑफ बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट। इसमें होता क्या है? बैटल मैनेज कंट्रोल यूनिट, डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रेडार। बट जैसे वो दिखाते नहीं, वो गोल गोल सा प्रॉपर एग्जैक्टली वैसे होता है, इट हिट्स इट। यूनिट ऑफ 3 वर्टिकल लॉन्चर्स, एज आई सेड, ये होते हैं ट्रक्स पे, ऐसे होते हैं। देयर 3 मिसाइल्स
प्रॉपर्ली निकलता है विद 20 इंटरसेप्टर मिसाइल्स ईच। एक ट्रक में 20, 40, 60, ऐसे ही आपका S-400 सिस्टम रहता है। The interceptor missiles use proximity fuse to detonate the target's warhead in the air. Precision is up to 90%, what we saw this time around, 90-95%. They did intercept, not 100%, but perfect enough. Why is this aircraft now? Because this is something that US has allowed to give us. Only US has it and we have it. Because we have, why did US give us? Because not just for that, we will be using this in Andaman so as to counter China. Because in Indian Ocean now, who's coming in? China. This is a surveillance aircraft. State approval the proposal sale of P-81 petrol. Not अब ये उनका top range है petrol के लिए, वो हमें दे दिया। उसका reason क्या है? Because इसमें कोई Chinese, इसमें वो चीज़ नहीं दी आपको, F-22 नहीं दिया, F-22 नहीं दिया, ये वाला दे दिया क्योंकि इसका ज़्यादा कुछ नहीं है, पर ये इनका top range है। There is nothing beyond it. Is a long-range multi-mission maritime patrol aircraft manufactured by Boeing for the Indian Navy. Its variant is P-88 Poseidon, जो US Navy में है। Best है ये। अब वही है, for protecting the vast coastline territorial waters of India, it can conduct anti-submarine warfare, intelligence, maritime patrol, surveillance and reconnaissance missions. ओके ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपका जितना भी है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, ये डेवलप हो रहा है, हमने एक्चुअली यूएस से कर रहे हैं। एक मेरे को बताओ ऐसी कंट्री जहां पे पुलिस है पर पुलिस ऑटोमेटेड है, पुलिस इज ऑटोमेटेड, कंप्लीटली ऑटोमेटेड। Japan. So what do you mean by automated, sir? You don't have to do anything. The police is not doing anything. They're not people standing there. They've just left it automated. Okay. UK. Dubai, UAE. Dubai. पूरे स्पीड सेंसर्स लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, वो खड़े ही नहीं होते। चालान आएगा, you will have to go and get your चालान डाना. You don't have any speed sensors. You're cutting lights, all automation. And you cannot say to the machine that तूने गलत बोला है. Clear or not? So Yes, this sir. is, when I say automation, it's completely automation. Now, but when I say crime and criminal tracking, it's something, a system we took it from US. It was implemented in the year June 2019. By now, 97% of the police stations are covered by it. इसमें क्या है कि एक criminal होगा, उसका database बनना start हो जाएगा. Is it clear? Yes, sir. अल-बदर क्या है? ये अभी terrorist group है. कहाँ का है? US. ISI ने यूएस बोल रहा हूँ, इंडिया का है, कश्मीर में पाकिस्तान ने ISI ने डेवलप कराया था। अभी बिकॉज ये न्यूज में क्यों है, अल-बदर वाज बैंड अंडर द अनलॉफुल प्रोहिबिशन एक्ट 2004, पीपल वर किल्ड, इनके 2 मिलिटेंट्स वर किल्ड इन श्रीनगर नोम एरिया। ये पहली बार हुआ है अल-बदर इस साइड पे है, तो ये पूछेगा अल-बदर क्यों है, पहली बार हुआ है, नहीं तो आप किसका सोचते हैं, हिजबुल, जैशे। सो दिस इज अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, हु हैज मेड इट, ISI। ओके, एनवायरनमेंट, सबसे बड़ा आइसबर्ग अभी फिर से टूटा है, कौन सा है, इसका नाम देते हैं A76। क्या करते हैं, जैसे ऐसे को ना ब्लॉक्स में है, उधर मैपिंग ऐसी होती है, तो जो ब्लॉक टूटा है उसके हिसाब से नाम दे देते हैं। कितना बड़ा है, अभी ये देखो, 170 किलोमीटर्स लॉन्ग, 25 किलोमीटर्स वाइड। कौन से सी में, वेडल सी। ये पूरा आइस ब्लॉक टूट गया है, ठीक है। अब इससे सी वाटर इंक्रीज होएगा, डिक्रीज होएगा, कुछ नहीं होएगा, एक बार होएगा, उसके बाद अगर ये मेल्ट भी कर जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार टूट गया वो बढ़ाएगा, उसके बाद इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द थिंग। मैं बताता हूँ, इट हैज बीन मॉनिटर्ड बाय साइंटिस्ट्स, इट इज द बिगेस्ट, कौन सी शेप से, रोनी A76, व्हिच वन, 170 kilometers, 25 kilometers wide. कौन सा सी है, वेडल सी। It is slightly larger than Majorca. Just to give you, मैंने ना, I was going through it, इतना साइज एक आइलैंड जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10,000 लोग रहते हैं, फुटबॉल क्लब है, एक पूरा का पूरा स्टेडियम है, उतना साइज का आपका एक आइस ब्लॉक टूट चुका है।
Which one? A70C. Totally, yes. A23A is the previous one. अब कितना हो गया 1986 में? अब कौन सा है? Icebergs form when chunks of ice breaks from shells. Once it melts, the new iceberg will not lead to sea level rise because it was a part of the floating ice shelf, already floating का हिस्सा है. How are these named? Quadrants हैं, जैसे ऐसे blocks में divide किया हुआ है. कौन से ब्लॉक से टूटा है तो ऐसे देखते हैं. A76 रॉनी शेल्फ. कौन से सी में? वेडल सी. That's all. Is it clear or not? Arctic Science Ministerial, India became a part of it. India is participating in the third Arctic Science Ministerial. The first two meetings, ASM1, were held in the USA, Germany. सबसे पहली कहाँ पे हुई थी? US. फिर कहाँ पे हुई? Germany. Arctic Science Ministerial. Third कहाँ पे हो रही है? Iceland and Japan. First ministerial meeting to be held in Asia. पहली कहाँ पे हुई थी? ऐसे ही क्वेश्चन आएगा. US, Japan. अब कहाँ पे हो रही है? Iceland and Japan. पहली इंडिया. सेकंड जर्मनी में हुई थी ना? Germany, sorry. US, Germany, Iceland and Japan. Clear or not? This is what they will ask. पहली कहाँ पे थी? सेकंड कहाँ पे थी? तीसरी. Because ये ज़्यादा नहीं हुई. ये main objective क्या है? To visit stakeholders, including academia, indigenous communities, government and policymakers, to enhance collective understanding of the Arctic region, emphasize and engage in constant monitoring and strengthening observation. This year, the theme has been knowledge for a sustainable Arctic. Majority of the world does not want. Now, when I say this portion, these are the countries involved. इनका एक लॉ था, International Laws of Open Seas, ICLAUS. Each of them have claimed this portion of Arctic. Finland, Sweden, Norway, Iceland, Canada, and Russia, also US because of Alaska. सब ने अपना एक हिस्सा ले लिया. यहाँ पे what did I tell you? Important क्यों है? 1/3 of the oil reserves. इतना आपके पास 20 किलोमीटर या 3 किलोमीटर तक का आइस कवर है, उसको ड्रिलिंग कैसे करोगे आप? पॉसिबल नहीं है. तो कनाडा तो कहता अच्छा है, ग्लोबल वार्मिंग होने दो, हमारे तो वैसे ही बहुत आइस रहती है, आइस खत्म होएगी, दैट इज ऑल. इज इट क्लियर और नॉट? व्हाट इज द थीम ऑफ इट? नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब होता है? 11th में पोखरान टेस्टिंग. व्हाट इज द थीम ऑफ इट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हर चीज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है. नॉलेज फॉर सस्टेनेबल आर्टिक. पहला कहाँ पे हुआ था? सेकंड US, Germany, Iceland, Japan. Iceland, Japan. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Borean yoga mat, biodegradable yoga mat, water hyacinth से बना है. किसने बनाया? 6 villages girls, fishing community की girls ने. Is it clear? Now we are making a patent for it. Water hyacinth is a plant, properties and function requirement of product like a mat. It is hand woven, 100% biodegradable, 100% compostable mat to be used for doing yoga. Was ideated by means to provide multiple ecological and social benefits. Now you know how the world is going. Who is the one who did it? 6 girls from in village in fishing community. Fishing communities who did it. And इन्होंने नाम किसको दिया? Okay. Moorine yoga mat. Everybody clear or not? Moorine yoga mat. Clear everyone? 6 young girls belonging to fishing community in the fringes of the deeper Beel in Assam have developed it. Moorine yoga mat. Main क्या है? किससे बन रहा है? Water hyacinth. Now majority world is talking about it. So now we are going to start the production of it. Indian packaging. ये क्यों है? Yeah. So what's hyacinth? It's a plant. Okay. Aquatic plant. That is what they're using. Hand woven, 100% biodegradable. Now, of course, it is going to be sold around the world. You can use it as a compost after destroying it. You can put it in plants. What is the name of the mat? Moorin.
Indian pangolin is found in subcontinent. It is insectivorous, insects khate hain, feeding on ants, termites, stinging them out of mounds. Why is it in problem right now? Because it is part of the vulnerable species. Its overlapping scales acts as armor. It's very thick. जब भी कोई एनिमल आता है, it becomes a ball. इसको threat क्या है? Chinese. Again, Chinese use it for medicine purposes or for meat or various kind of body parts in traditional medicines. Clear or not? Chinese है कुछ भी. Red-eared sliders. What do you think this little turtle would be causing a problem? No. It is not a part of the India. Now, when I say it is, why do you call it red-eared sliders? ये अपने कान से slide करता है. क्या problem क्या है? Turtle है, इसको मारने को allowed है हमें. Or you can also keep it. No, poison नहीं करता. When I say red-eared slider, these are red. You're allowed to kill it. Why? Because it is, there are two species. Similarly, let me give you an example. How many have seen Narcos? In Colombia, so the drug mafia, when I say, what was that guy's name? Pablo Escobar. Pablo Escobar, he brought his own zoo. And I think so उसने rhinos या hippopotamus लेके आ गया था, hippos लेके आ गया था. So the hippos started mating and बहुत ज़्यादा हो गया उधर. जो natural species of animals है उनको completely destroy कर दिया, उनका खाना खा लिया. Same is the case of this red-eared slider. ये इंडिया से नहीं है, बाहर से, generally कहाँ से? US, North Mexico. It's a popular as a pet. It's semi-aquatic turtle. What is happening? It's the world's 100th most invasive species. का मतलब क्या है? जहाँ पे जाता है वहाँ पे इसकी population बढ़ जाएगी. Now the air sliders found in natural water bodies grow fast, virtually leaving nothing for the native species to eat. So the native species are going to die. It has already affected states such as Karnataka, Gujarat, where it has been found in 33 natural water bodies. Is it clear or not? What is the name we give it to? Invasive. I think so. Hippos है, rhinos है, मेरे को याद नहीं है. नहीं, hippo है, rhino नहीं है फिर पक्का. Because वो horns होते हैं, horns नहीं है. It is hippos. तो especially 3-4 hippo लेके आ गया. अब now there are 100 hippos. In Colombia, that area, they are like कि उठा के ले जाओ. Similarly, अब कई जगह पे culling allowed होती है, like मारना allowed होता है, because वो जो endemic species है उनको खत्म कर देंगे, which is this red-eared sliders. So this is something you can keep as a pet. Nobody's gonna say anything. Yeah. दीपक, नहीं आपके कोई friend होगा दीपक, उसके नाम पे एक सांप आ गया. Deepaki Virappan was somebody who was a very honorable Indian herpetologist. So now where is it found? It's a new species of snakes that is endemic to the species of Tamil Nadu, has been sighted in a few locations in the southern part of the western. Now are wooden snakes, poisonous or non-poisonous? Non-poisonous. These are harmless, subfossil and often found while digging soil in farms and under the logs in the western huts. नया स्नेक कौन सा? दीपकी, अभी निकला है, हमें स्पीशीज नहीं पता था. दीपक सांप. Is it clear or not? याद रह जाएगा. They feed on earthworms. So you have any friend whose name is Deepak? You have a friend, you can send them. ये ले, क्या तो सांप निकला. Okay, they feed on earthworms and possibly on invertebrates. Interestingly, their close relatives are found in the northeast. Is it clear? One-horned rhino. Why? Because it is part of the vulnerable species. 75% of the entire population of great one-horned rhino now occurs in India in 3 states: Assam, Uttar Pradesh, and West Bengal. Is undertaken state level respectively by the state governments. Indian rhino once ranged throughout the entire stretch of the Indo-Gangetic plain
but excessive hunting, main क्या है, hunting, agriculture development has reduced their population. Is it clear? Now, health issues, mutants. India, अब जैसे कि Indian SARS genomic consortia, ये क्या है, एक body है, central body जो find करती है mutation in the viruses. It is a national multi-agency consisting of CSIR, IMCR, Ministry of Health and Family Welfare. कौन सी है? INSACOG. Genomic consortia. जैसे अब mutation हुआ, मैं वही बता रहा हूँ. The first one was B117. Already मैं आपको example बताता हूँ. जैसे किसी ने पूछा था, already इंडिया में आया था, कौन सा इंस्टीट्यूट है जो वैक्सीन बना रहा है? सेरम इंस्टीट्यूट. इस पे पक्का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. डबल वेरिएंट कौन सा है, ये कौन सा है, ये टाइप का. फर्स्ट आइडेंटिफाइड कहाँ पे था? यूके में, B117. देन साउथ अफ्रीका 1.351. फिर आया ब्राजीलियन P2. इंडिया का कौन सा है जो हम बोलते हैं अपना B1617? हमने खुद ही बोल दिया, ये इंडियन वेरिएंट है. डबल म्यूटेंट वेरिएंट है B1.617. कौन फाइंड करता है? INSCOG. सीटी स्कैन्स क्यों इंपॉर्टेंट है? अब आपसे ये पूछा जाएगा कोविड के पेशेंट्स में क्या करना चाहिए. CT scans, why? It helps in detecting COVID in patients with negative RT-PCR like COVID-like systems. It can also help you know the severity of the infection. कितना हो गया? Pneumonia कैसे पता लगेगा? CT scan. And steroids. Chest CT scan is evaluating with moderate or severe diseases like thromboembolism and pseudo. What is thromboembolism? Clot in the blood vessel. Thrombo. अच्छा, ये चीज किस वैक्सीन में आती है? It can cause this. Pfizer? Covaxin ही Covishield. It can cause it. 1 in like 50,000 में cause हुआ है. Clear or not? Not Caesar. It basically is blood clot. That is why what they are actually a majority. अगर आप रशिया की बात करो, वो क्या दे रहे थे? Lot of aspirin दे रहे थे, blood thinners दे रहे थे COVID patients को, which is now proved to be a best way of handling COVID patients. क्योंकि क्या होता है, जब COVID होता है तो blood में clots आने शुरू हो जाते हैं. Thromboembolism, clear or not? अब blood clotting होगी, कहीं ना कहीं जाके फंस गई, it was death. ये है less oxygen, silent hypoxia. It is the worst. That's why they tell you to have pulse oximeters. Let me give you an example of it. Silent or happy hypoxia, in which patients are extremely low blood oxygen yet do not show signs of breathlessness. Till 80% you will not even get to know. This is actually what happened in majority of the deaths. So what happened? Your oxygen was perfectly okay. You thought your oxygen was okay, but your SpO2 levels are at 80%. Now you realize एकदम से गिरता है, it starts dropping. From 92 is supposedly bad, 90 to 80 पता ही नहीं लगता. अगर पता लग गया तो you require oximeter. सिर्फ 80% तक अलाउड होता है, जो वो वाली मशीन्स होती हैं. उसके बाद आपको क्या चाहिए? Cylinders, not ventilator, cylinders. Below 80 you require cylinders. तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी? लोगों को पता ही लग रहा था, रिपोर्ट आ नहीं रही, ऑक्सीमीटर है नहीं. Clear? So what happened is 80% से below हो जाएगा, lungs rupture हो जाएंगी, वो scales पड़ जाएंगे. चाहे आप तब सिलेंडर लगा लो, एक बार स्केल पड़ गया, कभी ना कभी तो फेलियर आ जाएगा. That's why majority of the deaths were happening. Is it clear? Silent hypoxia. As medical practitioners around the world were busy treating people for COVID-19, many have reported a condition called silent or happy hypoxia. You don't get to know also. And it was true till 80% people are not getting to know. Now at 70% I'm going to get. Doctors यही बोलते थे, you can say goodbyes, we don't know what is going to happen. Because एक बार lungs rupture होगी, and you saw people at 32, 36, they die. 27-year-olds, पता ही नहीं लग रहा था. And 80% से below, that's where COVID is scary still. Right? Hypoxia is a condition wherein there's not enough oxygen available to the blood and blood tissues, can either be generalized affecting the whole body or locally affecting a certain person. Normal oxygen is approximately 75 to 100 millions,
and the pulse oximeter shows 95 to 100. ये important है. 95 to 100 कब दिखाएगा? 75 to 100 millimeters of mercury. This is where it will show this much. Values under 90 are considered low. क्या हो जाता है? Lethargy, confusion, mental disruption because of insufficient quality of oxygen. इसमें क्या होता है? जनरली आपका ऑक्सीजन थोड़ा सा भी, मैं बोल रहा हूँ 87% हो जाए ना, मैं बोल रहा कुछ और होगा, कर रहा कुछ और होगा, because my brain is not working properly. It is actually true. पर इनमें क्या हो रहा था? They were perfectly working people. That is why we call it silent hypoxia or happy. आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप नॉर्मल एक्ट कर रहे हो. किसी का भी, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, किसी का ऑक्सीजन 85% हो जाए, 87 विदाउट कोविड, आप हिल जाओगे, आप कुछ और बोल रहे होगे, ब्रेन नहीं सेंसेस में रहता. वो होता है ना hysteria, the entire hysteria is created, you'll be doing something else. Levels below 80% are resulting in damage to vital organs, and once your lungs are damaged, that's the end of it. People are going to die, and you don't know कि कैसे डेथ होती है. 2 दिन में ऑक्सीजन लगा लो, कुछ लगा लो, होनी है. जो बच जाएगा बच जाएगा. So this is due to COVID complications. COVID complications. Okay, sir. And अगर I'm just saying in general, मेरे को अगर hypoxia होता है, I would be talking something else. My brain is not working properly, right? जैसे अब normal नहीं होते, you will start talking normally. जो आपके, how a drunk person, very drunk person will behave. That is how you will behave. Okay. Literally. You will not be able to walk, you will not be, that is normal. This was happy. तभी तो deaths हुई India में. And oximeter was only till 80%. जो वो वाले थे जो घर पे लगे होते हैं. Cylinder was 80 below, you need it. Okay? That's now, how many of you actually knew this? This, about this. Oxygen वाला कि exactly ये हो रहा था. Only one person. Paras. Didn't know the specific term for it, but knew the science behind it. No, in the sense it's not affecting your brain. People were perfectly okay. तभी तो वो जब भी आप हॉस्पिटल में जाओगे SpO2 चेक कर रहे थे. Like, see, that's what I said ना कि हम वो इंडियंस तो वही है ना कि देखा जाएगा यार, ठीक तो है अभी. उसमें इतने लोग मर गए हैं. ठीक है, मेरे को कौन सा एक सांस तो आराम से ले रहा हूँ. हाँ, अब पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं लग रहा तो हो क्या रहा है उसके साथ. SpO2 suddenly dipped. That's why the oxygen became a problem. And I don't know अगर new mutation आ जाता है उसमें क्या problem हो जाएगा. Nobody knows. But literally I'm saying it. Ask any doctor, at 85% you'll be talking like a drunk person. You're not going to make any sense. So 85% of when the oxygen is not. And when I say 95 to 100%, कितना था? 70 to 100 millimeters of mercury. Is it clear or not? This is what is going to be important. Hypoxia, clear? Yes, What's the other one? Thrombolysin is something where clotting happened. I remember it from thrombo. Is it clear? This is guaranteed going to come. Like anything related to COVID is going to come for sure. Similarly, another basic thing, which is a drug that we did, DRDO developed. It is a cocktail basically. What did it develop? T-deoxy-glucose 2-DG. How are you supposed to have it? Water के अंदर mix करके. Glucose type ही है. The order allows emergency use of the drug and adjuvant therapy in the moderate to severe COVID-19 patients. Powder form sachets is taken orally by dissolving in water. It selectively accumulates in virally affected cells and prevents their growth by stopping viral synthesis and energy production. Important है ये. इंडिया ने खुद का बनाया हुआ है, किसी और का पैसा नहीं लिया. DRDO ने बनाया. कौन सा है? D-deoxy-D-glucose. Clear? What does it do? It attaches itself on the cells of the virus, doesn't let it grow. The drug has been developed by Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences in collaboration with Dr. Laboratories and Reddy's in Hyderabad. INMAS is a lab of DRDO. Is it clear or not? कौन सा है? 2-deoxy-D-glucose.
clear, deoxy. Hypoxia, clear. This one also hypoxia. And I literally am telling you because this is one of my friends was a doctor, so he was treating patients and he said like at 70 कोई आता है हम बोलते हैं कि भाई goodbye करना है कर ले, because we don't know how it is going to react, because your lungs get really ruptured, बिल्कुल कट जाती हैं, कितनी देर वो लंग उठाएगी किसी को नहीं पता. That's why COVID was really scary and oxygen was really scary. तो that is where जो first primary health care है वो important था. और लोग वो वही है ना कि अब उसको पता ही नहीं लग रहा. जब सांस स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, when you had a problem with breathing, people were going to the hospital. People did not die because of COVID, they died because they did not get oxygen. किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है 80% पे, 85% पे, 80 से बिलो चला गया, 70 से बिलो तो it's 50-50, like 50 क्या 90-10. He literally told me it is 90-10. और उसको अभी तक ऑक्सीजन ना मिला हो तो 90-10 चांसेस है, नो मैटर व्हाट इज योर एज, बिकॉज एक बार रप्चर हो गया lungs, very difficult to they don't heal, so you cannot change it. So that is where it was really scary. Okay, what is the name of the drug? 2-deoxy D-glucose. Indian one variant. That's the Indian variant. Is it clear? Who developed it? INMAS with Dr. Reddy's. Nuclear Medicine and Allied Sciences, which is a part of the DRDO. What is Ayush 64? Ayurvedic formulation developed by CCRS. Originally developed in 1980 for the management of malaria. Ayush 64. This drug has now been repurposed for COVID-19 at ingredients show notable antiviral and immune modulator and antipyretic properties. Again, it's an Ayurvedic developed not by Ramdev but Ayush 64. Is it clear? The in silico study done on Ayush 64 showed that 35 or 36 in the phytoconstituents have high binding affinity against the COVID virus. Generally, किसके लिए use होता था? Malaria. Ayush 64. As I said, doctors, every doctor ने कुछ नहीं किया. कोविड का किसी को प्रॉब्लम ही नहीं पता. There is no proper cure for it. कभी आपने प्लाज्मा बोल दिया, पहले WHO कहता हाँ प्लाज्मा बहुत अच्छा है, फिर WHO कहता नहीं प्लाज्मा तो है ही नहीं. अभी रेमडेसिविर के पीछे इतने लोग मरे, WHO कहता वो है ही नहीं इलाज. So people, doctors don't know ना. वो वही बात है कि 70% में क्या पता दे के बच जाए. That is the real fact. So the COVID could actually, the deaths could have been easily reduced if the primary care was there. Primary care नहीं मिली. अभी वो भी बात करेंगे, फंगस भी आएंगे, ब्लैक फंगस, येलो, ग्रीन आ चुकी है, रेनबो फंगस. Okay, it actually looks like a fungus. It actually looks like a fungus. किसको hit करता है सबसे ज़्यादा? Diabetic. That is what we are going to do. Okay. Ayush 64 is found significantly enhanced to speed clinical recovery in terms of disease systems and severity. ये किसकी developed है? CCRS. Ayush 64. Malaria का drug था, which is now used by this. Kabasura Kudineer. Siddha practitioners, common respiratory health के लिए था Kabasura Kudineer. It's a herbal concoction. Concoction means mixture, dyeing ingredients of ginger, peepli, clove, root, मूली, so and so. क्या है? Kabasura Kudineer. The ingredients are powdered and mixed with water and then boiled, decontamination 1/4 of its volume, basically against COVID, which is workable. Like lower intensities में बहुत अच्छा workable है. ये भी किसी को नहीं पता. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करता है, पर सब पतंजलि का कौन सा वो है, कोरोनिल के पीछे भाग रहे थे. That's literally I'm saying, this is government of India ने आज तक नहीं properly बताया, और हर कोई बोलता है कोरोनिल. ये एक्चुअल में इंडिया के पास है. What is this? This Black is black fungus. Mucormycosis. It is notified under the endemic disease in 1897. कहाँ पे hit हुआ है? राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना. Pandemic होता है across all. Endemic होता है only to a certain specific area. किसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है?
disease spreads rapidly to several without, and what is it? It's a bacterial, viral and a bacterial growth evented with obesity. Generally causative factors क्या थे? I told you सबसे ज़्यादा causative factors क्या थे? Cancer नहीं, diabetes, diabetic patients and especially जो COVID वाले. वैसे नहीं होता ये, especially in COVID, and this has been something that has been found. It is an aggressive invasive fungal infection caused by a group of molds called Micromyces. It is also known as the name black fungus. जो वो steroids ले रहे थे, strong steroids, और जिनको diabetes था, उनको hit किया. Clear or not? Proper जैसे bread पे fungus नहीं बनती, ऐसी proper fungus बन जाती है body के अंदर. किसी को green बन रही है, किसी की येलो बन रही है, रेनबो हो रही है. Really, we had, and now if you see every day on Hindu, you would see every state says, oh हमारी reporting थोड़ी सी गलत हो गई, 4 गुना 5 गुना deaths. So literally the deaths recorded in COVID were way less. अभी आप कल का चेक करोगे, आया आंध्रा का, उससे पहले आया दिल्ली का, उससे पहले आया गुजरात का. The deaths have been 6 times more than all last previous 10 year census. 6 years. तो उन्होंने बोला अगर हम minimum factor भी ले लें 4 का, that's the number of deaths caused इस time पे into 4. तो अगर इंडिया 3000 बोल रहा था, 15-20 हजार लोग मर रहे थे every day. Okay. Now this is really important because ये रिपोर्ट है अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया. इंडिया का कोई रिपोर्ट अच्छा नहीं है लास्ट 1 ईयर में, तो बहुत हमारा सब में बैंड बज चुका है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि हम इलेक्ट्रिसिटी जो है हम किस पे जा रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल. दैट्स द ओनली थिंग दैट वी आर डूइंग वेरी गुड एक्चुअली. India has slipped from 112 to 140 countries amongst 156 in World Economic Forum. ये report कौन बनाता है? On the 4 pillars of the index, India suffered mainly in the economic participation because what happened was as soon as the pandemic hit, the worst affected were the informal sectors. Informal sector had maximum participation of women. What did we go bad on? Again, I'm repeating. Economic participation of women from 112 to 140. बांग्लादेश की हमारी जीडीपी से बेटर है, बांग्लादेश हमारे से अच्छा कर. Next, gender inequality subsists in the Indian economy in other sectors like health, education and politics. तो आपके पास 4 चीजों पे होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 4 चीजों पे देता है. पहला क्या है? इकोनॉमिक, हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिटिक्स. कितने परसेंटेज वुमेन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रही है. क्लियर और नॉट? ये चारों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन क्या आएगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इज इट क्लियर और नॉट? इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है? द लेबर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज 22% इन इंडिया, वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड. जैसे बांग्लादेश वगैरह में कितना है? 50%. The wage gap between men and women across Indian economy is a marked feature in India. Despite the fact that the number of women has increased in jobs, still the lag behind is there. And सबसे ज़्यादा hit किया ये pandemic के time. Clear or not? कितना percentage workforce है informal में? 91. अब हमें यही नहीं पता लगा कितनी jobs गई हैं, because हम formal sector को तो count कर सकते हैं. Is it clear or not? World Economic Forum में कौन से 4 factors पे है? हेल्थ, इकोनॉमिक में सबसे नीचे गए हैं, एजुकेशन और पॉलिटिक्स. 91% इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स है. अब इसमें वुमेन पार्टिसिपेशन भी, मेन पार्टिसिपेशन भी. वुमेन पार्टिसिपेशन और कम होगा. इकोनॉमिक फैक्टर्स में वुमेन की जॉब्स चली गई. इसको हम इक्विटेबल बनाने के लिए क्या करते थे? अब इंडिया ने ऐसा नहीं कि बहुत चीजें की हैं. मेरे को एग्जांपल दो. जैसे कि कोई भी आपका घर होता है इंदिरा आवास योजना के अंदर या ग्रामीण आवास योजना, एवरी हाउस इज गिवन इन द नेम ऑफ वुमेन, नॉट इन द नेम ऑफ मेन. क्यों? कोई पता नहीं बेवड़ा हो बेच के भाग जाए.
That's actually true. Rural drinking is a problem. तो सब चीज क्या कर रहे हैं? वुमेन के नाम पे कर रहे हैं. Electricity meters women के नाम पे. So that is what we are doing, especially in the rural areas. Actually true है. Right? So can you please repeat the 4 factors you told? First is education, health, third is economic, fourth is politics. इस पे दिया हुआ 4 factors. मैं सिर्फ उसी को मार्क किया कि रिपोर्ट किसकी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ये ऊपर से बस पढ़ने की जरूरत है. जो येलो वाला है वो तो पक्का ही पढ़ना है. Clear or not? Okay, next. Expanding the scope of POSCO. POSCO कौन से आर्टिकल में आता है? 24. 23, 24 exploitation, 24 में आता है POSCO. Protection of Children from Sexual Offences Act. Now, if any child below the age of 6 is raped, death penalty law है. Change किया गया था अभी recently POSCO Act. Any child below the age of 6 is raped, there is death penalty now. Being a step in the right direction to protect children from offences of sexual assault, harassment, pornography in the POSCO Act has several deficiencies which need to be addressed. Why is it thought? Where? My question was, why is it 6 though? Like, because everyone under 14 is a child or is considered a child, right? So why 6? No, that's a confusing. You don't even know. I don't. It's actually for 6. Sorry, for men it is 6. For boys it is 6. For girls it is 12. Puberty se pehle. If you do it, nothing is going to change. Has the rapes in a country stopped? It's about educating people. It's about making people more aware. The moral and social fabrics of the country don't change. Nothing is going to change. You cannot, by killing anybody, nobody is going to change it. Better is. They'll at least cause a little bit of threat. Like, they won't do it because they'll be like, oh, we could, if we get caught, these are the consequences. The feeling of fear should be there. Yeah. What did Sikandra? Upbringing, I feel upbringing is one of the major factors that could change this. But if not that, then fear. If not upbringing and morality, then fear. Question is, what did the Sikandra rape case where they had directly killed, has it stopped anything in our country? And that is something, a person who's demented for the past 15 years, no fear can change him. It's a fact. You cannot change that. Society has to change, morally, ethically. अब मैं तुम ये बात करते हो, मेरे को ये बताओ, जिसका suppose somebody is dying in COVID and his family is running for an injection, जो आदमी उसको 1 लाख का बेच रहा है वो भी फेक बेच रहा है, मॉरली कहाँ पे वो है? वो भी तो मारने वाला है. I'm just saying, जैसे MP में 90% इंजेक्शन फेक थे, ग्लूकोज पा दिया, ग्लूकोज 90% इंजेक्शन वाले बच गए, ग्लूकोज वाले. It's not the will power, because किसी को पता ही नहीं था इंजेक्शन किससे क्योर होता है. There's nothing we can do. We have to start from the scratch. बिल्कुल scratch. वो possible ही नहीं है. Human है, human का, they cannot change it. Nothing can change it. In developed countries, you cannot stop it. हम तो किस खेत की मूली है? Literally. Some of the rapes in UP, Bihar are happening on caste. Who can stop it? So it's very different. Thankfully, you should be thankful you're not staying in remote areas or such areas. Not even, Paras, how much would you do it? It is there, but... What I feel is that 90% of sex education in teenagers is through pornography, not schools. That's where they get to know what exactly is happening. Agree. But how many of the educated are actually doing something? Yeah, that's true. I also feel it's a lot about the upbringing of the nation, how we like
okay, we can change it, but only through our next generation. Once we tell our children that this is what you're supposed to do, this is how you're supposed to be treated, and this is how you're not supposed to treat other people. Real facts and figures. I don't think so. Majority of the urban people who are actually doing it get away. That's Yeah, also a fact. That's also a fact. That's also a fact. Majority of it get away with it. How many of it are into child offenses? Nobody gets to know about it. So chill. So there's nothing that we, even educated people are like that. Yeah. So now, Paras, when I say sex education, it's actually what is there is a person knows what is a wrong touch. That's the only way it helps. Otherwise, it doesn't help. Like you cannot, it's mental. Like तो मेरे को बोलेगा morally India बहुत अच्छी country है, सबसे अच्छी country है, तब भी हम काट ही रहे हैं ना सबको. Like जो बंदा मर रहा है उसको भी बोलते हैं 1 लाख ग्लूकोज का इंजेक्शन लगा ले. तो हम क्या बोल सकते हैं? We are like that. You cannot change it. So. Yeah, that's correct. A fundamental defeat of POSCO is an ability to deal with the historical cases of child abuse. Historical child abuse refers to incidents that are reported late. Now, why? Say, for example, you were a 7-year-old child, you did not know about it, and when you become 16, you get to know about it. Forget that. Amir Khan's daughter talked about it, that she felt that she had been gone through it. Who cared? Nobody cared. I'm talking about it. Like, these things happened, you cannot change the moral fabric of a country. So it's only thing is the sex education will only help you know what is a right touch, what is a wrong touch. That's it. Nothing else. But it is there. It is like slowly. One of the reasons for sexual education in US or in all the European countries is not teen pregnancies. That's the reason why they're put in there. Because US and all the European countries are having kids. They're having kids by 18, 19. The first term school, they're having kids. India does not have that problem because our parents are not so cool. That's the real fact about it. So that's the reason why they have sexual education. We don't have it because our parents are the first ones telling chittar pehne de aaja. 8 baje to what time is it? 8 baje? Okay, so that's the real fact of it actually. So अगर आप बात करोगे sexual education की the proper facts and figures, वो तो Europeans बोल देते हैं कि हाँ हम बहुत अच्छी देते हैं, हमारा बहुत अच्छा bullshit है. They are having kids at the age of 18, 19. We are not. In India, tell me one place. It is if you want to give that thing, you give it to the poor who are having kids. By the time they're having 5 kids. And Indian urban population, majority of the urban population has become very smart because they are working, they're studying. You don't get over your studies to the age of 29. That's a fact now. So people are becoming more educated. The urban population is actually doing really well in India nowadays. Okay, let's continue. This is really interesting. Call for action for the protected Orissa tribes. More than 100 tribals amongst 10 of 13 particularly vulnerable tribal groups have been affected during the COVID-19, where in Orissa. Amid the concerns over rising COVID-19 positive cases amongst the particularly vulnerable tribal groups, activists and writers have urged the Orissa government to take immediate steps. Which are these tribes? Dongri, Kond and Bonda due to COVID-19 because they've been hit the most. Clear or not? Which are the two tribes? This is important. Only this. Just remember this. Is it clear or not? When did it come into being? I told you the tribal groups. It was the Debar Commission of the primitive tribal groups. जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. Clear or not? अगर ये ग्रुप में से कोई IAS ऑफिसर बनता है, इसकी प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता. पक्का है. सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है केसेस में. The most as I said, tribals के अंदर the most primitive, SCs के अंदर the most primitive, उनका कोई नहीं रोक सकता. Is it clear? ये again important है. Children under how many are there? 75 groups. कौन सी है? Bonda, Kond. इनकी लैंग्वेज भी यही है. लैंग्वेज के ऊपर ट्राइबल ग्रुप्स हैं. The center has decided to give 100 rupees each to children starting in class 1 to class 8 government schools who are beneficiary of midday meals. Safeguarding the nutritional value of 1200 crores will be given to 11.8 crores. कितना दिया जाएगा? 100 रुपया. Clear or not? कहीं कितने देर का? रोज का? महीने का?
रोज के 10 के 5 के कुरकुरे 20 पैकेट, ठीक है, दे तो रहे हैं, 100 रुपए तो दे रहे हैं। अभी किसको जाएंगे सीधा 1 to 8, एज आई सेड डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, वहां पे $500, यहाँ पे मिलता है 100 रुपए महीने का, जी लेगा तू, अगर पे 100 रुपए दे रहे हैं खिचड़ी। तो ये 100 पर डे का, ये पर मतलब मंथ का, ये 100 रुपीज। पता तो भारत तो बहुत अच्छा होगा। 100 per day into this means only 3,000 rupees, तो खुशी हो जाते हैं। सही बोल रहा है। It is 100 for a month. Or okay, one of the suggestion actually came was वो 8th class के ऊपर ही ना जाता, that is true। ये तो बार बार फेल ही होते रहो, 3,000 a month। Okay, is it clear or not? Now this is important, midday meal। Midday meal के अंदर largest component in cooking cost, which covers the price of ingredients such as pulses, vegetables, cooking oil, salt, and condiments. In 2020, the minimum allocation for cooking cost per child was 4.97 and 7.45. Center pays 60%. एक बच्चे की मील according to the government 5 रुपए, एक टाइम का खाना, 5 rupees a meal। Okay, no, हाँ, एक केला, exactly, 5 rupees a meal, yeah। Okay, because they're talking about Saturday, Sundays off, so that's why they're giving 100. No, I just like to compare it to the parliament, right? In parliament में आपकी दाल आती है 5 रुपए की, चपाती I think so 2 rupees की आती है, right? And if you want to have a non-veg something by 60 rupees, you're done। खुद एक non-veg means दाल, रायता, sweet, सब कुछ 60 rupees, a sumptuous meal। I'm talking about non-veg, vegetarians like 35 में best, and I'm talking about like if you are having coffee, it's 2 rupees। इतने में तो दूध नहीं आता, ठीक है, लिटरली आई एम सेइंग इट। वो रेट तक नहीं इनको दे रहे, वो रेट तक नहीं इनको दे रहे। तो क्या होता है कि देयर वाज समथिंग इन बिहार, बड़ा अच्छा था कि, और उसमें भी अब पिल्फरेज होती है। I'll give you an example, बिहार में था, somebody went, the DM went, so they give you cartons of milk, right? Powdered milk, not the proper one। तो अब क्या होता है कि अगर 100 बच्चा है तो according to that, like for 10 kids 1 carton, right? 100 बच्चे हैं, एक कार्टन खोला, बाकी मैडम ने साइड पे रखा अपने लिए 9, एक पाया बाल्टी जो बड़ा जिसमें हम नहाते नहीं है, बाल्टी के अंदर पाया, पानी पाया, अब सबको दे दिया, सबको 100 kids। जब डीएम ने रेड मारी, वो कहते कर क्या रहे हो, ये दे क्या रहे हो, पानी दे रहे हो, पानी को बोलते वाइट करा के। Yes, sir. There was one योजना, दाल भात योजना। और सोचो ये सब, ये तक नहीं मिलता आपको, बच्चों को ये नहीं मिलता। Okay, is it clear? My only objective is 5 rupees from 1 to 5, 7.52, और कितना देती है सेंट्रल गवर्नमेंट? 60% of the cost कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। Everybody clear or not? That's important। 5, 7.45, और अब कोविड टाइम पे क्या है, अभी दे रहे हैं, लेकिन 2 साल से कोविड चल रहा है, अब जाके 100 रुपीज बच्चे के अकाउंट में आए पर मंथ, 1 to 8 years, मिड डे मील। क्लियर और नॉट? 10 lakh corpus fund for every orphan child, again important। सोशल स्कीम्स की बात कर रहा हूँ, PM cares for children, the union government has announced for this orphan due to COVID-19। कैसे होएगा? Who has lost both the parents or the lone surviving parent or their legal guardian or adoptive parents during COVID-19 will be supported under this scheme। How? 10 lakh for each child till he or she reaches the age of 18। When she reaches 18, he will draw a monthly stipend from the corpus of 10 lakh in order to meet expenses for his personal needs and higher education। On reaching the age of 23, the child will get 23 lakhs। Very good scheme on paper, huh? The entire,
very good scheme on paper. How many are registered? Nobody knows. We'll talk about it at the age of 23 when we talk about it. मंत्रियों के बच्चों को मिल रहे हैं पैसे, किसी और को मिल रहे हैं, लिटरली बोल रहा हूँ. That's a problem in our country. रिपोर्ट्स आती है पर आरटीआई फाइल करूंगा, मैं आरटीआई फाइल करूंगा, मेरे को उठा देंगे. करोगे क्या तुम? Is it clear or not? So what is that? 18 lakhs. How many people get registered is very important. Clear? Now I'm an orphan child. Who will register me? अब क्या होता है? Pseudo accounts. Chintu, son of so and so, Pintu. Account अपना दे दिया. Is it clear or not? Okay. संवेदना पर ये important क्यों है? It's a very good scheme because जो children थे उनका at least future secure है. संवेदना tele counseling service for psychological support to children to address this stress आपके लिए. जब स्पेशली जब पेपर्स लॉन्च हुए थे ना 12th के होंगे तब ये लॉन्च की थी संवेदना. पढ़ा नहीं जा रहा आजकल, बहुत टफ है, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत वो हो रहा है, स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए था ये. Is it clear? Counseling through telephone is provided to children in categories those who are quarantined, those who parents have been under, or those who have lost during the COVID. Is it clear or not? संवेदना. Elder line ये important है 14567. Again during COVID. What is the number? Toll free number 14567. संवेदना किसके लिए? Children. अच्छा आपको कितना दिया जाएगा बच्चों को मिड डे मील में? 100 रुपीज पर मंथ. वैसे कितना कॉस्टिंग है? 4.95 एंड 7.45. 60% कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. संवेदना क्लियर हो गया. एल्डर लाइन क्या है कि स्पेशली एल्डर्स के लिए. कहाँ पे लॉन्च किया गया ये इंपॉर्टेंट है. इट हैज बीन मेड विच स्टेट्स? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड राजस्थान. इट वाज ऑलरेडी इन वर्किंग इन तेलंगाना. Now what happens is Tata Trusts कर रहा है. टाटा का सबसे बड़ा वो सोशल इंस्टीट्यूट कौन सा है? वहां से MBA भी होता है. Sir, XLRI. No, Tata Institute of Social Sciences. Majority of your NGO holders or anything generally come from Tata Institute of Social Sciences. They get into all this. Is it clear? Ministry of Social Justice started state-wise call centers in 5 major states to address the problem faced by elderly in the wake of COVID pandemic. What is elder line number? 14567. चेतन फोन कर लेना इस नंबर पे. वो देख, वो कहता कर ही रहा हूँ सर, मैं बहुत दुखी हूँ. Okay. Is it clear, everybody? Okay, quickly have your break, then you have your 1:30 user science class. Okay, I'll send you this. Please read it. This, as I said, read it with interest. It becomes very simple. The current affairs. Yes, sir. I just have like this. बहुत थोड़े से बचे हैं. This is the entire May current affairs, including social schemes, including your defense. बस defense का रहता है थोड़ा सा. ये वाला जो current affair. ये वाला साइक्लोन, ये वाला अभी हुआ था वोल्केनो बर्स्ट. साइक्लोन रहता है. When I do cyclone, I'll be correlating with geography. बस ये रहता है, right? Okay. हाँ जी बोलो. So from May to August, it is important to study current affairs. April, May, June. April, May, June, July, August will not come for September paper. April, May, June. बस. July भी